Hi guys, I'm Sakshi Pahwa and I welcome you to my channel. So guys, इस series में I'm going to give you some very important basic level error detection questions. क्योंकि guys हम of course practice तो बहुत कर रहे हैं, but then अभी आपका IBPS PO आने वाला है and I just want कि prelims में आप बहुत अच्छा करो and जो आपके basics हैं वो एक बार आपके revise हो जाएं. तो उसके लिए what I have planned for you is that मैं आपके लिए ये error detection की क्लासेस कंडक्ट करने वाली हूँ ऑन एन एवरीडे बेसिस. ऑफ कोर्स दीज विल बी रिकॉर्डेड सेशंस, सो एवरीडे रात में आप इनको चेक कर सकते हो. एंड लास्ट 10 डेज में आपके एग्जाम के आई एम टारगेटिंग कि 300+ क्वेश्चंस मैं आपको इस सीरीज में करवा दूँ. सिंस इट्स द फर्स्ट वीडियो दैट्स वाई मैं इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. मैं इन पूरी वीडियोस को बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना चाहूँगी आप सबके लिए, सो दैट आप लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़े एंड कम टाइम में आप बहुत सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर सको. ठीक है, सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द क्लास. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. सो चलिए हम डायरेक्टली बिगिन करते हैं विद द क्लास. ठीक है, all right, so just give me a moment. All right, so we'll starting with the class directly. All right, so my first question is, so हर question में guys हम ऐसा करेंगे, since it's a recorded video, तो ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड करके मतलब नहीं है. जैसे ही मैं वो question लगाऊंगी, आप जो है आप वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड ट्राई कीजिएगा कि आप उसको खुद से अटेम्प्ट करें. एंड येस, मैं तुरंत से ही उसका आंसर बता दूंगी क्योंकि ज़बरदस्ती में वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ. ठीक है, चलिए. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. ये क्या कहता है? ये दो ही हैज़ प्रमोटेड to the bank's board as a director, he continues to carry out all his current responsibilities. ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. तो आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे और इसको अटेम्प्ट करेंगे. सो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने जैसे मैंने कहा है वैसे आपने कर लिया है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका टेंस है वो गलत यूज हुआ है. उसने प्रमोट नहीं किया है, उसको प्रमोट किया गया है. राइट, तो अगर आप बोल रहे हो ही हैज प्रमोटेड टू, सो इस बंदे ने थोड़ी ना किसी को प्रमोट किया है जो आप हैज प्रमोटेड बोलोगे. यहाँ पर आप बोलोगे ही हैज बीन प्रमोटेड. ठीक है ना. सो टू द बैंक्स बोर्ड एज अ डायरेक्टर, क्योंकि उसको प्रमोट किया गया है बाय द दिस थिंग, है ना. आप पैसिव वॉइस में इसको मेंशन करेंगे. एंड बाय द कंपनी एज अ डायरेक्टर ही कंटिन्यूज टू कैरी आउट ऑल हिज करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड वन है हमारा ये क्वेश्चन. ठीक है. The board's decision has provided employees with the opportunity to acquire up to 100 shares by the company. So वीडियो को पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए. अज्यूमिंग आपने ऐसा कर लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. सो कंपनी के द्वारा नहीं लिए जाते हैं, कंपनी के शेयर्स लिए जाते हैं. सो यहाँ पर हम शेयर्स बाय द कंपनी नहीं मेंशन करेंगे, ऑफ द कंपनी. सो बोर्ड का जो डिसीजन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो डिसीजन है, उसने एम्प्लॉयज़ को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अप टू मतलब इतने शेयर्स तक वो ले सकते हैं कंपनी के. ठीक है ना. सो ऑफ द कंपनी होगा वहाँ पर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. He had telephoned yesterday to ask how much of the youth who attend our classes would be interested in working for a textile company. So वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए. अब मैं आपको आंसर बताती हूँ. So he had telephoned yesterday, उसने इस कॉल किया था. सो ऑफ कोर्स कॉल करने को बोलते हैं टेलीफोन करना, वो बिल्कुल सही है. हमारा आंसर यहाँ गलत है गाइस. सो मैं आपको लॉजिक बताती हूँ यहाँ पर. सो मच क्या होता है गाइस कि आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हो. ठीक है, बट यूथ लोगों को तो आप काउंट कर सकते हो ना. तो यहाँ पर आप मच नहीं लगाएंगे, हाउ मैनी लगाएंगे कि भाई कितने लोग इंटरेस्टेड हैं. भाई कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हम जो हमारी क्लासेस अटेंड करते हैं, वो उनमें से कितने लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे टेक्सटाइल कंपनी के लिए काम करने में. तो
तो यहाँ पर हम मच नहीं लगाएंगे, मैनी लगाएंगे। इनफैक्ट यही डिफरेंस होता है मच और मैनी के अंदर। मच आप अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं और मैनी काउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, you can pause the video. The judge advised the government to have metered taxis across the state while recounting his personal experience where a taxi driver made him to wait and also demanded 100 rupees. So assume कर रही हूँ कि वीडियो को पॉज करके आंसर कर चुके हो। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख रहे हो गाइज, यहाँ पर बाकी सब कुछ सही है। रिकाउंट करने का मतलब होता है याद करना, ठीक है। तो जज ने गवर्नमेंट को एडवाइस किया कि आप लोग ना मीटर्ड टैक्सीज चलवा लीजिए। दैट मीन्स ऐसी टैक्सीज जिसमें मीटर लगाओ, क्योंकि क्या होता है ना, मीटर से बेनिफिट होता है कि उसमें प्राइस लिखा होता है ना, कितना आपको कॉस्ट देना है वो लिखा होता है। जैसे मुंबई में भी ऐसा ही है, अक्रॉस द स्टेट ऐसी टैक्सीज लगवा लीजिए। क्योंकि एक पर्सनल एक्सपीरियंस वो रिकाउंट कर रहे थे, याद कर रहे थे, जहाँ एक टैक्सी ड्राइवर ने मेड हिम वेट एंड ऑल्सो डिमांडेड 100 रुपीज़। सो ऑफकोर्स एक टैक्सी ड्राइवर ने उसको रुकने के लिए मजबूर किया एंड 100 रुपये ले लिए उसके, ठीक है। एंड अगर मीटर होता तो ऑफकोर्स एक सही अमाउंट निकल कर आती, बट मीटर नहीं था, दैट्स वाई उसने अपनी मर्जी के पैसे मांगे। बट हमारा जो एरर है वो ये है दैट मेड हिम टू वेट नहीं होता है। जब आप बोलते हो समवन मेड यू डू समथिंग, है ना, सो मेक मी डैश, यहाँ पर V1 फॉर्म आता है। सो मेड हिम वेट, और V1 ऐसा फॉर्म जो टू के बिना आता है, ठीक है ना। सो मेड हिम वेट हम लिखेंगे, टू वहाँ पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर फेलियर टू इंस्पेक्ट आवर फैक्ट्रीज इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट आवर लाइसेंस विल नॉट बी रिन्यूड। अज्यूमिंग कि आपने पॉज कर लिया वीडियो को। सो देयर failure to inspect our factories is a clear indication। एक ही तो इंडिकेशन हम दे रहे हैं। I know it's a very basic level question, but guys छोटे छोटे questions होते हैं, ध्यान से नहीं देखेंगे तो हम इसके अंदर नो एरर मार्क करके आ जाएंगे। तो मेक श्योर दैट छोटे छोटे questions को भी हमें करना है। इज अ क्लियर इंडिकेशन, अ से हमें पता चल रहा है कि एक ही इंडिकेशन है बेटा, ठीक है। सो हम एस यहाँ पर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट वन, in a first of its kind study, a team of researchers have tried to grow new stem cells in the ear that get damaged with age. So, of course, I'm sure आपने वीडियो को पॉज कर लिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर हम ऑब्वियसली देख रहे हैं कि टीम जो है वो हमारी कलेक्टिव नाउन होती है। एंड कलेक्टिव नाउन में हमारे पास ऑफ कोर्स ऑप्शन होता है कि हम प्रेजेंट सिंगुलर यूज़ कर सकते हैं या प्लूरल यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हम जो यूज़ करेंगे वो सिंगुलर इसलिए क्योंकि उन्होंने साथ में मिलके ऐसे नए स्टेम सेल्स करे हैं, तो एक एंटिटी की तरह काम किया है, इसीलिए हम यहाँ हैज़ देंगे। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बिल्कुल सही है, अगर आपने उसको मार्क किया कुछ भी गलत नहीं है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का मतलब होता है पहला स्टडी। ऐसा स्टडी इस तरह तरीके का कभी भी नहीं हुआ, पहला है ये, ठीक है। तो उन्होंने नए स्टेम सेल्स ग्रो किए हैं इन द ईयर दैट गेट डैमेज विद एज। ऑफकोर्स वो स्टेम सेल्स जो हैं वो एज के साथ साथ डैमेज होते हैं, तो गेट हमने स्टेम सेल्स के लिए यूज़ किया है, तो वो सब कुछ सही है। विद एज मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो गलती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट वन, वी वर फोर्स्ड इनटू रिएक्ट एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड टू अडहियर टू दीज आउटडेटेड रेगुलेशंस, ठीक है। तो हमारा इस करेक्ट आंसर है। अब मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी कि आपने वीडियो को पॉज किया कि नहीं, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस, यू गाइज आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, यू विल डू दैट एंड नो। तो चलो अब इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर गाइज। ऑफकोर्स यू आर नॉट फोर्स्ड इन टू डूइंग समथिंग, बट यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग। सो यहाँ पर 2 + V1 हम इसको बनाने वाले हैं एंड हम इसका इन्फिनेटिव निकालेंगे, ठीक है। सो यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग, यू आर फोर्स्ड टू मैरी समवन, है ना। सो V1 फॉर्म हम लगा देंगे, ऑफकोर्स वो तो लगा ही हुआ है, यहाँ इनटू हटाकर 2 कर देंगे। नेक्स्ट वन, whether or not to confront them about their role in the matter is a decision which is yet to take। Assuming आंसर हो गया है,
सो वेदर और नॉट वो तो बिल्कुल ठीक है भाई, कि हाँ या ना, कि भाई कन्फ्रंट करें या ना करें अबाउट देयर रोल इन द मैटर। ऑफकोर्स मैटर में उनका जो रोल है इज अ डिसीजन। सो ये बात कि भाई कन्फ्रंट करें या ना करें ये एक डिसीजन है विच इज येट टू बी टेकन। सो गाइज पैसिव फॉर्म में ऑफकोर्स इट इज येट टू बी टेकन, मतलब डिसीजन तो लिया जाएगा ना, डिसीजन खुद थोड़ी लेता है अपने आप को, डिसीजन कोई लेता है। तो हम यहाँ पर इसका पैसिव फॉर्म लिखेंगे एंड ये जो टेक है ना इसको हम बनाएंगे इसका V3 फॉर्म, क्योंकि पैसिव फॉर्म में हम V3 ही लिखते हैं। ठीक है, सो आंसर है विच इज येट टू बी टेकन। नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइज्ड न्यू पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द एलोकेशन ऑफ लैंड टू प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। सो इसका करेक्ट आंसर सामने सामने दिख रहा है। द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है ना। सो प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग, ठीक है, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ achieving my goal, that is what you can say। तो when you are in a process of, तो आप इसके बाद V1 plus ing अपना लिखते हैं, इस चीज़ को याद कर लीजिए एंड दैट इज व्हाट हमारा आंसर भी है। नेक्स्ट वन, आफ्टर अ कंप्लेंट was filed, the police teams was given the photograph of the accused from the CCTV footage recorded at the hotel। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए गाइस, पुलिस एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा प्लूरल लेता है, ऊपर से यहाँ टीम्स भी लिखा है तो यहाँ तो बिल्कुल वैसे भी प्लूरल ही आना है। एक और बात बताऊंगी, तो पुलिस एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसके साथ प्लूरल आता है हमेशा, पुलिस हैव, पुलिस वर, कुछ भी आप लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, राइट, प्लूरल आना चाहिए। एक और बात है दैट पुलिस मैन अगर लिखा है, पुलिस मैन लिखा है तब आप उसके साथ सिंगुलर लगाएंगे, अगर यहाँ मैन लिखा है तब प्लूरल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन आवर एक्सपीरियंस पीपल यूजुअली वैल्यू थिंग्स दैट दे हैव टू पे ऑफ मोर दैन दोज दैट दे रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें वो क्या है, ये ऑफ हम हटा देंगे। इन आर एक्सपीरियंस पीपल यूजुअली वैल्यू थिंग्स दैट दे हैव टू पे मोर देन दोज दैट दे रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पर मतलब यही है कि यूजुअली लोग उन चीज़ों को वैल्यू करते हैं जो उनको पे करनी पड़ती हैं, है ना, जिसके लिए पे करना पड़ता है उसको वैल्यू करते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, और ये बात सच है। ओके, नेक्स्ट वन, ठीक है, द गवर्नमेंट हैज द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन द कंट्री। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है रेगुलेट होना चाहिए यहाँ पर। सो आंसर हो जाएगा सी। ऐसा क्यों गाइस, क्योंकि देखिए 2 के बाद हाँ V1 लगता है, बट कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसमें V1 प्लस ing लगता है, बट वो केस एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर 2 एक फ्रेजल वर्ब का पार्ट होता है। इस रूल के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर बताऊंगी डिटेल में, बट फिलहाल के लिए 2 प्लस V1 दैट इज द इन्फिनेटिव हमको यहाँ पर यूज करना है। ओके, नेक्स्ट वन, भरतपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडियाज मोस्ट fastest growing bird sanctuary, attracting thousands of rare migratory birds from Europe and Siberia. Okay, so इसका करेक्ट आंसर है, मैं अज्यूम अगेन कर रही हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर चुके हैं, अटेम्प्ट कर चुके हैं। यहाँ पर एक गलती है गाइस, ये जो मोस्ट और फास्टेस्ट हमने लिखा हुआ है ये गलत है। आप सुपरलेटिव्स दैट मीन्स या तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डबल नहीं कर सकते हो। मोस्ट लगाते हैं या तो आप EST लगाते हैं, आप दोनों एक साथ नहीं लगाते। सिमिलरली या तो आप ER लगाते हैं या आप मोर लगाते हैं, आप दोनों एक साथ नहीं लगाते। सो मोर स्वीटर अगर आप बोलते हो तो आप डबल कंपैरेटिव्स लगा रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ से इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग आप बोल सकते हो, मोस्ट हटा दीजिए। नेक्स्ट वन, प्लेग्ड बाय ह्यूज लॉसेस फुल सर्विस एयरलाइंस आर स्ट्रगलिंग टू कोप विद द कॉम्पिटिशन फ्रॉम लो कॉस्ट एयरलाइंस। सो इसका करेक्ट आंसर है नो एरर। या
क्योंकि जो इसमें पॉसिबल एरर हो सकता था गाइस वो था ये, आपको लग रहा होगा कि मैम कोप अप विद होता है, नहीं, कोप विद होता है, कभी भी इसके बीच में अप मत लगाना। कोप विद का मतलब होता है उस चीज़ के उसे उभरना। सो प्लेग्ड बाय ह्यूज लॉसेस, प्लेग्ड का मतलब होता है ह्यूज लॉसेस से बेसिकली वो अफेक्टेड है, यहाँ पर प्लेग का ये मतलब है। तो जो फुल सर्विस एयरलाइंस है वो स्ट्रगल कर रही हैं कंपटीशन के साथ डील करने में। ओके, फुल सर्विस एयरलाइंस मतलब जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, The NGT has warned that air pollution from vehicles and power stations is reducing life expectancy in the country in an average of 6 months. So, I'm hoping कि आपने कर लिया है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन एन एवरेज नहीं, ऑन एन एवरेज होता है, ये फ्रेज होता है। सो छोटा सा एरर था गाइस, बट देखिए बेसिक्स में आपको यही चीज़ जो है वो मैं याद दिलाने के लिए ये करवा रही हूँ। सो इन एन एवरेज नहीं, ऑन एन एवरेज होता है, बस उतनी सी ही मिस्टेक है। नेक्स्ट वन, The Union Health Minister said that there was an acute shortage of health personnel in rural areas who needed to be addressed urgently. So यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। सो आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर मैंने ऑफकोर्स आपको पता होगा कि देर आर 3 रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, विच, दैट। हु जो है वो पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम बोल रहे हैं द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेड दैट अक्यूट शॉर्टेज है हेल्थ पर्सनल की। सो ये शॉर्टेज, ये प्रॉब्लम को एड्रेस करना है ना। तो यहाँ पर आप हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि शॉर्टेज कोई इंसान नहीं है। आप यहाँ पर विच का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आपके माइंड में आया कि मैम दैट भी कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि भाई इस शॉर्टेज को जल्दी एड्रेस करने की ज़रूरत है, दैट्स इट, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हम विच का इस्तेमाल ही करेंगे। नेक्स्ट वन, ओके, even though most of India's youth lives in villages, many people considers the ones roaming in dazzling multiplexes as their true reflection. So यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे हो वो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ इंडियाज़ यूथ, मतलब जो इंडिया की यंग जनरेशन है विलेजेस में रहती है, राइट। उसके बावजूद बहुत सारे लोग, मैनी पीपल, ऑब्वियसली पीपल के बाद आप हमेशा प्लूरल लगाते हैं, ठीक है। मैनी पीपल कंसिडर द वंस, मतलब ऐसे लोगों को जो रोम करते हैं, घूमते फिरते हैं डैसलिंग मल्टीप्लेक्सेस में, एज देयर ट्रू रिफ्लेक्शन। मतलब विलेज में रहते हैं बट जो लोग मल्टीप्लेक्सेस में घूमते हैं वो एक तरीके से उनके साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। बट हमारा जो एरर है वो यहाँ पर पीपल की वजह से हम यहाँ पर इसको कंसिडर देंगे क्योंकि प्लूरल बनाना है और किसी भी वर्ब के बाद अगर आप ऐसा हटा देते हो तो वो प्लूरल बनता है। नेक्स्ट वन, ठीक है। The RBI has proposed to introduce polymer notes after taking into consideration the cost and longevity associated with their manufacturing. So, of course, आप आंसर कर लीजिए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, है ना। यू टेक इनटू कंसिडरेशन, यू डोंट टेक इनटू कंसिडरिंग। यहाँ पर हम उसका नाउन लेते हैं, टेकिंग इनटू व्हाट, कंसिडरेशन, इस बात को कंसिडर कर रहे हैं। सो ये पॉलीमर नोट्स बेसिकली क्या होते हैं गाइस, ये आपके ऐसे दिखते हैं। दीज आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक पॉलीमर। ऑस्ट्रेलिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने इसको लॉन्च किया है। ये इजीली फटते नहीं हैं। दीज आर द नोट्स, ऑफकोर्स ATMs के लिए भी यूज़ होते हैं। सो दीज आर द पॉलीमर नोट्स, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट वाइज भी सही होते हैं और लंबे चलते हैं, फटते नहीं हैं, ठीक है। 19th, while the handsome actor was busy belting out one-liners, his graceful co-star was a complete imagery of woman power. ठीक है, that's your question. So आपका correct answer है option number E, that is there is no error in the sentence. देखिए, बेल्ट आउट करने का मतलब होता है टू सिंग वेरी लाउडली विद एंथुजियाज्म, एंड इमेजरी का मतलब होता है एक पूरा सीन क्रिएट कर देना। मतलब जैसे अगर नॉवेल्स में इमेजरी होती है, दैट मीन्स वो पूरी इमेज आपके सामने वर्ड्स की क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हैंडसम एक्टर तो बिजी था वन लाइनर्स को रिसाइट करने में। उसका जो ग्रेसफुल को स्टार थी, है ना, उसकी जो ग्रेसफुल ब्यूटीफुल को स्टार थी,
शी वॉज अ कंप्लीट इमेजरी ऑफ वुमन पावर. सो मतलब वुमन पावर को डिनोट कर रही थी वो अपनी लुक से. दैट्स व्हाट दिस सेंटेंस मीन्स. 20th, he is one of the first film producers to actually take the much needed step, no sorry, against us putting up information about underproduction films on social networking websites. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. सो गाइज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म कुछ नहीं होगा, या तो आप बोलिए ही इज़ द फर्स्ट, क्योंकि भाई अगर कोई पहला है ऐसा तो फिर वन ऑफ द आप कैसे बोल सकते हो, क्योंकि वन ऑफ द तो बहुत सारे लोगों में से होता है ना, और अगर कोई पहला है तो उसमें से बहुत सारे लोग कहाँ से आए. तो आप दो तरीके से इसको लिख सकते हो. आप बोल सकते हो कि ही इज़ द फर्स्ट फिल्म प्रोड्यूसर, कि भाई वो पहला है, या बोल सकते हो ही इज़ वन ऑफ द फिल्म प्रोड्यूसर्स, बट ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स रिडंडेंट हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग नहीं आएगा ना, क्योंकि वन ऑफ द आप तब लगाते हो जब बहुत सारे लोग होते हैं. अगर आपने यहाँ पर फर्स्ट लगा दिया तो फिर वो बहुत सारे कहाँ रहे, वो तो एक ही रह गया ना. तो ही इज़ द फर्स्ट मतलब वो एक ही पहला, और या तो आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है. अच्छा, वैसे तो मैं और क्वेश्चंस करना चाहती थी इस वीडियो में, बट जैसे कि मैंने कहा कि माई एम इज़ दैट आई वॉन्ट टू कीप द वीडियोज़ क्रिस्प. ठीक है. आई ट्राई टू मेक द वीडियोज़ इवन क्रिस्पर, और भी ज़्यादा शॉर्ट बनाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो. सो मेक श्योर, एंड येस 300+ क्वेश्चंस आई हैव प्रॉमिस, तो वो वीडियोज़ में मैं कैसे भी एडजस्ट कर दूंगी, बट शॉर्ट वीडियोज़ बना के. ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन द वीडियोज़, ताकि आप जल्दी जल्दी इनको देख सको. सो आई एंड द वीडियो हियर, एंड टुमारो ऑफ कोर्स आई विल अपलोड क्वेश्चंस फ्रॉम हियर फर्दर. ठीक है. चलो देन, वेलकम, ऑफ कोर्स sorry, thank you guys, not welcome, thank you so much for watching the video, and winding up now. Bye bye.